फ्रेंड्स, आज अपने देखेंगे इस वीडियो में अक्रिस्टलीय पदार्थ के गुण। अक्रिस्टलीय पदार्थ वो होंगे, यानी कि अक्रिस्टलीय पदार्थ यहाँ पे का है अक्रिस्टलीय ठोस को। अब जिनमें अवयवों की व्यवस्था, पहला क्रम होता है अनियमित होती है, यानी कि इसमें छोटे छोटे लूप बनेंगे। जैसे ये दो लाइनें इस प्रकार हैं तो अगली दो ऐसे, यानी कि ये लघु क्रम हो जाता है, लघु प्रास के होते हैं। अब अगला आता है ज्यामितीय संरचना, यानी कि इनको जैसे जैसे अपने रेखाओं से जोड़ेंगे ना तो इनकी जो संरचना होती है वो अनिश्चित होती है। अब अपनों ने क्रिस्टलीय में पढ़ा था कि संरचना निश्चित बनेगी। इसी प्रकार गलनांक क्या होता है, एक प्रास में होता है, जबकि क्रिस्टलीय पदार्थों में एक निश्चित गलनांक होता है। जैसे अब इसमें देख लें, मोम का गलनांक 48 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब जब इनको काटेंगे तो काटने पर इनकी सतह पर खुरदरी होती है, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता, बल्कि उनकी सतह सतत होती है, अर्थात एक निश्चित चिकनी होती है। अब इन्हें स्यूडो सॉलिड्स यानी छद्म ठोस, आभासी ठोस या अतिशीतली द्रव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहने का गुण होता है। बहने का गुण के कारण ही इन्हें अतिशीतली द्रव कहते हैं। अब समदेशिकता एक ऐसा गुण होता है जिसको अपने अलग अलग दिशाओं में करेंगे ना, तो किसी भी एक गुण का अध्ययन तो वो सभी दिशाओं में समान प्राप्त होता है। इसका कारण होता है भी उनके जो कण है या अवयव हैं उनकी निश्चित स्थिति नहीं होती, वह एक अनिश्चित क्रम में होते हैं। जैसे कि अब इसमें देख लें, अपने इधर से कोई गुण स्टडी करते हैं तो I0 मान लिया तो A B आ गया। अब इस रो से पढ़ेंगे तो A B A आया, इसको I1 मान लेते हैं। यानी कि इनको जैसे भी अपने अध्ययन करें तो लगभग सेम गुण होते हैं। तो इसी प्रकार अपने इसमें बहने का गुण अल्प होता है, परंतु बहते हैं ये, जिसके कारण जैसे अपने कोई भी कांच की बनी वस्तु है तो वो कुछ सालों के बाद वो नीचे से मोटी हो जाती है और ऊपर से पतली। अब शीतलन की या ऊष्मीय शीतलनीय वक्र, जैसे कि अपनों ने क्रिस्टलीय ठोसों में पढ़ा था, अभी ठंडा करने का बनाया गया ग्राफ होता है, वो उसे शीतलनीय, और गर्म करने के ग्राफ को कहते हैं ऊष्मीय वक्र। तो इसी प्रकार अपने अब कारण क्या होता है, यानी कि इसमें जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है ना, वैसी अवस्था बदलनी शुरू हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे अपने पास कोई द्रव था तो उसको ठोस में बदलना है, तो यह ताप साथ के साथ बदलना प्रारंभ कर देता है, और इसके साथ ये अर्ध ठोस फिर पूर्णतः ठोस में बदल जाता है, यानी कि समय के साथ ही इसका ताप बदलता है। और जैसे ऊष्मीय वक्र में ले लें तो यहाँ पे कोई ठोस था, उसको द्रव में बदल रहे हैं, तो ये धीरे धीरे अपना समय के साथ ही ताप बदलना शुरू हो जाता है। थैंक यू एंड वॉच दिस वीडियो कंटिन्यू।